क्या है? यीशु ही पिता। इसके लिए देखो आज मसीह समाज में बहुत गड़बड़ी है इस चीज को लेकर, यीशु मसीह को लेकर बहुत गड़बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ही पिता है, कुछ लोग बोलते हैं वन गॉड थ्री पर्सनालिटी, मतलब एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। एक ही परमेश्वर क्या है? तीन रूप में है। मतलब परमेश्वर एक ही है लेकिन वो कितने रूप में दिख रहा है? यहाँ पर बेटा दिख रहा है, यहाँ पर पिता दिख रहा है, और यहाँ पर आत्मा दिख रहा है, मतलब कुछ भी। फिर बाइबल में से कोई रेफरेंस है क्या? बाइबल में कुछ लिखा है क्या? मतलब बाइबल में लिखा नहीं, लिंक क्या है? सब इनके दिमाग में पड़ा है, इनके दिमाग में पड़ा है। लेकिन बाइबल को हम पढ़ते समझो, बाइबल हमें एकदम सिंपली बताता है कि यीशु मसीह कौन है, पता है? परमेश्वर का पुत्र। और जो यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र कह के मानता है वो व्यक्ति कौन है, पता है? धन्य है। वो व्यक्ति कौन है? धन्य। इसके लिए हमें जो है पिता के बारे में, पुत्र के बारे में सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पिता के बारे में, पुत्र के बारे में सही नॉलेज होना जरूरी। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप लोगों ने पिता को और पुत्र को सही तरीके से जान लिया समझो, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। जैसे कि हम कुछ वचनों को देखेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार, उसका हम लोग जो है 17 अध्याय, उसका हम लोग जो है तीसरा वचन पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसका हम लोग जो है तीसरा वचन पढ़ेंगे। तो यहां पर इस तरह लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अगर तुमने पिता को जान लिया और पुत्र को जान लिया, इसका मतलब तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। इनके बारे में आपको सही ज्ञान रहेगा समझो, सही नॉलेज रहेगा समझो, तो तुमको क्या मिलेगा पता है? अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल को चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह के जमाने में बहुत से लोगों को ठीक से पता नहीं था, है ना? और आज के तारीख में भी 90% लोगों को नहीं पता है बराबर। 90% लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। कोई बोलता है कि यीशु ही पिता है, यीशु ही पिता परमेश्वर है ना? पहले जो है वो यहोवा था, बाद में वो यीशु बनकर आया। इस तरह उल्टा सीधा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उल्टा सीधा कुछ भी क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है ना सही नॉलेज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सही नॉलेज लेना चाहिए। इसके लिए हमारा जो कलीसिया है या फिर हम जो लोग हैं, हमारे कलीसिया में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सवाल जवाब करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है? सवाल जवाब करने का मौका मिलता है। बाहर मिलता है क्या? बाहर तो पहली बार सवाल जवाब करने का मौका मिलता नहीं, और सवाल करे तो क्या करेंगे? अरे तू बाइबल पे शक करता है, तो यीशु पर शक करता है ना? या तो फिर क्या बोलेंगे? प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु तुझे बता देगा। क्या कर? प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु क्या करेगा तुझे? फिर तुम गए के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं, हम ये भी बोलते कि आप प्रार्थना भी करो, बाइबल भी पढ़ो, और तुमको कुछ डाउट है तो हमसे पूछो, हम क्या करेंगे? तुम्हें क्लैरिटी भी करेंगे। तो क्या बेटर है? आज कोई कलीसिया जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में इतना ध्यान नहीं देता है, या फिर उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। क्यों? बस जिसको जैसे सही लगा प्रचार करते रहो। हमने बीच में एक वीडियो बनाया सूरज प्रेमानी के ऊपर, है ना? वीडियो बनाया, कोई आया हमसे बात करने के लिए? आया? हमने बताया कि सूरज प्रेमानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नॉलेज नहीं है। कोई आया हमसे बात करने के लिए? आएगा भी नहीं। क्यों? हमारे पास जो क्वेश्चंस है, हमारे पास जो वचन है, उसका ये सामना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों बोलेगा? तो वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानते हैं। लेकिन हम लोग जो है सच में इस दुनिया का सच्चा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पिता कौन है, इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे प्रचार में ये है कि तुम परमेश्वर को जानो, परमेश्वर काम करो। उनकी शिक्षा क्या है? चर्च में आओ, प्रभु तेरे को आशीष देगा, तेरे जॉब को आशीष देगा, तेरे काम को आशीष देगा, तेरे को उन्नति होएगा, ये होगा। मतलब वही शिक्षा जो संसार में बाहर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर बोला जाता है कि भाई तुम काम करो, तुम पहले उसके दर की, उसकी राज्य खोज करो, तुमको जो चाहिए परमेश्वर ऑटोमेटिक
वो फ्री वाला प्रचार हम नहीं करते। तुम काम करो, पेमेंट तुमको परमेश्वर देगा, है ना। ऐसे नहीं कि प्रभु से मांगो मांगो मांगो, पब्लिक भी चिल्लाते रहते प्रभु ये दे वो दे, मत्ती में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। भाई प्रभु ने ये भी बोला काम कर पहले, प्रभु ने ये भी बोला है काम कर, काम करो तो ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं बताते। चर्च में क्या करते हैं, तुम कुछ मत करो, बस प्रभु से यहाँ पे बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, प्रभु तुम्हें क्या करेगा। ऐसा उल्लू बना बना के लोग क्या कर रहे पता है, बेवकूफ बना रहे। क्या बना रहे, बेवकूफ बना रहे। लेकिन हम लोग सही शिक्षा दे रहे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसके लोग जो है भटक रहे। क्या रहे, भटक रहे। क्यों भटक रहे पता है, क्योंकि जिसका दिल प्रभु में साफ नहीं है, जिसका मन साफ नहीं है, जो प्रभु के वचनों को फॉलो करते नहीं है, वही लोग क्या जाते पता है, भटक जाते। मतलब हमारे कलीसिया से अगर लोग कोई भटक रहे समझो, उसका एक ही रीजन है, उसका मन साफ नहीं। क्या है, एक ही रीजन है, उसका मन साफ, वो वचन को फॉलो करता नहीं है। इसके लिए परमेश्वर भी क्या करता है पता है, ऐसे लोग को जिधर पहुंचाना है उधर ही पहुंचाता है ना। जिधर पहुंचाना है उधर ही पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, क्यों पहुंचाता है, क्योंकि जो ईमानदार से प्रभु का सेवा नहीं करता ना, प्रभु भी क्या करता है ना। उस आखिरी वचन को हम देख के समाप्त की ओर जाएंगे, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 9 वचन से या फिर 10 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर इस तरह लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, है ना। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। मतलब परमेश्वर क्या करता है पता है, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो, जिसका मन साफ नहीं हो, है ना, तो परमेश्वर भी क्या करता है, शैतान को सौंप देता है। क्या कर देता है, शैतान क्या कर देता है, सौंप। शैतान क्या करता है, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाता है। क्या दिखाता है, झूठे चिन्ह चमत्कार। आज देखो सूरज प्रेमन के चर्च में क्या होता है, कोई ओरिजिनल होता है, अन्य भाषा के नाम पे झूठी शिक्षा चल रहा है ना। भविष्यवाणियों के नाम पे लोगों को उल्टा सीधा सिखाया जा रहा है, चिन्ह चमत्कार, बस परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, ये देगा वो देगा, ये सब क्या किया जा रहा है, सिखाया उनको जा रहा है। मतलब उनको जो है सांसारिक बातें क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अभी परमेश्वर क्या करता है पता है, जो लोग सत्य को नहीं मानते, किसको नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते। बाइबल ये कहती कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो लोग क्या बताते हैं, नहीं नहीं एक ही परमेश्वर तीन है। क्या है, मतलब तीन रूप में है। जैसे कि कॉफी का उदाहरण, कॉफी एक ही होता है ना। कॉफी क्या होता है, एक ही होता है। जब उसको कॉफी लेंगे तो बीज के रूप में तो कॉफी है, बाद में उसको पाउडर करेंगे तो वो भी कॉफी है, बाद में पी लेंगे तो ये कौन सा उदाहरण है भाई, बाइबल में किधर है ना। अभी शिक्षा ही क्या है, झूठा है। अब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, जो लोग सत्य को नहीं मानते, जो लोग सच्चाई पर नहीं चलते, जिनका दिल साफ नहीं होता, परमेश्वर क्या करता है पता है, ऐसे लोग के पास भेज देता है। क्या कर देता है, ऐसे लोगों के पास क्या कर देता है, भेज देता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, नाश होने वालों के लिए। मतलब जो व्यक्ति नाश होना चाहता है, क्योंकि जो सत्य को नहीं मानता है, आपको सो नाश होगा। क्यों, वो सच्चाई को जानता ही नहीं, सच्चाई को मानता ही नहीं। तो परमेश्वर क्या करेगा, जब तेरे को झूठी शिक्षा ही पसंद है, तो क्या कर, तू क्या कर, झूठी शिक्षाओं के पास ही जा। क्यों, तेरे को ये झूठा प्रचारी क्या लगता है, अच्छा लगता है, झूठा चिन्ह चमत्कारी क्या लगता है, अच्छा लगता है, सही शिक्षा तुझे पसंद नहीं है। मतलब इसके लिए जो लोग सही शिक्षा को नहीं मानते, जो सत्य को नहीं मानते हैं, सत्य को छोड़कर चले जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्या होगा, धोखा। बाइबल में जो है कई सारे लोग हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, और चुने हुए को भी क्या करेंगे, चुने हुए को भी भरमा देंगे। अभी चुने हुए को भरमाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इनके साथ धोखा खा गए हो। चुने हुए लोग भी क्या जाते हैं, भरमाए जाते। क्यों भरमाए जाते हैं,
सही शिक्षा उनको पसंद नहीं है ना, सही बातें उनको पसंद नहीं है, तो परमेश्वर भी क्या करता है, जहाँ पे धोखा खाना है धोखा ही खा। इसलिए परमेश्वर जो है, जिनका लाइफ अच्छा रहता नहीं है या फिर जो जिनका मन साफ रहता नहीं है, ऐसे लोग क्या करता पता है, जिधर इनको पहुंचाना है उधर पहुंचा देता है, और उनके सब क्या पता है, धोखा हो जाता है। इसके लिए बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, लेकिन चुने हुए कितने लोग हैं, थोड़े लोग ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, धोखा खाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, बुलाए हुए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े लोग। फिर बाकी लोगों का क्या हो गया, बाकी लोग धोखा खा गए। क्या हो गए, धोखा। क्यों, सही शिक्षा पे स्थिर नहीं रहते हैं, खरी शिक्षा में स्थिर रहते नहीं है ना, जो सही शिक्षा को फॉलो करते नहीं है, बाद में जो है गलत चर्च में चले जाते हैं, फिर बाद में उधर ही क्या करते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं। और इनको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब गलत चर्च में जाकर गलत संगति करके तुम सेवा करो तो प्रभु एक्सेप्ट करेगा। पहली बात, वहां पर अन्य भाषा का झूठी शिक्षा है ना, दशवांश के नाम पे झूठी शिक्षा है ना, उस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे झूठी शिक्षा है, चिन्ह चमत्कार के नाम पे झूठी शिक्षा है, और मोटिवेशनल स्पीच के नाम पे झूठी शिक्षा है। इतना सारा झूठी शिक्षा के बीच में तुम जाके सेवा करोगे तो क्या परमेश्वर स्वर्ग देगा? लास्ट में धोखा मिल जाएगा। ये लोग क्या मिलेगा, भ्रम में तो रहेंगे हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में धोखा ही मिलेगा। क्योंकि सही शिक्षा को फॉलो करके सही जगह सेवा करोगे तो ही स्वर्ग में जाओगे। गलत चर्च में जाके गलत कलीसिया में ज्वाइन है कि वहां मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, प्रभु एक्सेप्ट करेगा? प्रभु बोलेगा कि अंधा अगर अंधे को मार देगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्वर्ग में जाएगा, दोनों भी नरक में जाएगा। इसको जो सत्य को नहीं मानते, 11 वचन में लिखा है, इसी कारण, किसके कारण, इसी कारण परमेश्वर उन्हें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। क्या करें, मतलब परमेश्वर इनके अंदर एक बार भटका देने की सामर्थ भेजेगा। समझो, किसकी प्रतीति करेंगे, किसकी प्रतीति करेंगे, झूठ की ही प्रतीति करेंगे। इनको लगता रहेगा चलो मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, लेकिन कोई नहीं पता कि झूठी कलीसिया में और मैं पूरी तरह क्या हो चुका हूँ, भटक चुका हूँ। जिनको अभी नहीं पता चलेगा, कभी पता चलेगा, न्याय के दिन पता चलेगा। क्या पता चलेगा, न्याय के दिन पता चलेगा। लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि उस न्याय के दिन के आने से पहले ही हम लोग क्या करना चाहिए, सही और गलत फर्क को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। कहाँ पर सही शिक्षा है, कहाँ पर झूठी शिक्षा है ना। अगर यही पर तुम जानकर, जहाँ पर सही शिक्षा वहां पर रहकर काम करोगे समझो, तो सीधा स्वर्ग जाओगे। गलत कलीसिया में जाकर सेवा करोगे समझो क्या हो जाएगा, तुम्हारा धोखा ही होगा। इसके लिए बाइबल हमें बताते कि पुत्र के बारे में सही तरीके से जानना बहुत ही जरूरी है, और जो पुत्र को सही तरीके से जानता है वही कौन है, धन्य है, और वही अनंत काल का जीवन पाए।